गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अपन अगला टॉपिक अपना लघु बीजाणु जन्म। लघु बीजाणु जन्म, देखो क्या होता है लघु बीजाणु जन्म। डेफिनेशनली अगर बात करें इसकी परिभाषा के अनुसार तो क्या होता है, प्राथमिक बीजाणु जन्म कोशिका से क्या बनना, लघु बीजाणुओं का बनना। ये किसके रूप में होते हैं, चतुष्क के रूप में। तो इस क्रिया को हम किस रूप में जानते हैं, लघु बीजाणु जन्म। अब इसकी पूरी व्याख्या करते हैं तो मैंने आपको शॉर्ट में परिभाषा के अकॉर्डिंग बोल दिया कि प्राथमिक बीजाणु जन्म कोशिका से क्या लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु कहा जाता है। लघु बीजाणु तो परागण है। और पूरी प्रक्रिया होती कैसे है उसको विस्तार रूप से देखो आप। तो लघु बीजाणु जन्म जो कोशिका है ये या तो सीधे ही या फिर इसमें कुछ क्या होते हैं, पहले कुछ विभाजन हो जाते हैं आपके। तो कुछ विभाजनों के द्वारा ये क्या बनाएगा, बीजाणु जन्म कोशिका या ऊतक का निर्माण हो जाता है। कोशिकाएं आगे विभाजन करके ऊतक बना लेती हैं, तो बीजाणु जन्म कोशिकाएं। ये आगे चलकर इनमें क्या होता है आपका, इनके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं आपकी, ये हो जाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिन्हें अपन पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं इनमें होता है आगे कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार क्या होते हैं, लघु बीजाणु जो कि चतुष्क अवस्था में रहते हैं, इनका ये निर्माण हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई बात समझ में? तो ये कहलाएगा आपका लघु बीजाणु जनन। अब देखो ये जो है आपका चतुष्क कैसे है, 1 2 3, ये आपके लघु बीजाणु है। यहाँ मैंने आपको 3 लघु बीजाणु दिखा दिए यहाँ पर, लेकिन चतुष्क 4 लघु बीजाणु, इन तीनों के पीछे जो टेट्राड अवस्था है इसके चतुष्फल की अवस्था, मैं इस प्रकार से डॉटेड जो लाइन दिखा रहा हूँ मैं, इसके रूप में क्या होता है, ये इनके पीछे पाया जाता है जो अपन देख नहीं सकते सामने से। तो इस फॉर्म में क्या होते हैं, ये आपके एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। और अटैच किसके द्वारा होते हैं, वो हमने बताया था कि ये जो आपका पूरा है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ है जिसे क्या कहा था, कैलोज कहा जाता है। तो कैलोज के रूप में क्या होते हैं, ये आपके जुड़े हुए आपके पाए जाते हैं चतुष्क। तो अब पढ़ेंगे हम ये जो चतुष्क है आपका ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चतुष्क, चतुष्कों के प्रकार हैं, टेट्राड के कितने प्रकार होते हैं वो अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेट्राड यानी कि चतुष्कों के प्रकार। चतुष्कों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं चतुष्क। देखो पहला जो अपन ने अभी पढ़ा, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रूप में जो पाया जाता है। इसका डायग्राम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि एक ये 3 तो लघु बीजाणु हैं यानी परागकण हैं, एक तल में होते हैं जिन्हें हम आराम से सामने से देखा जा सकता है।
चौथा जो होता है वो अपन को दिखता नहीं है, और वो कहाँ होता है, इन तीनों के पीछे, इनकी इसके पीछे की ओर आपका पाया जाएगा। ऐसी अवस्था इनकी क्या होती है, स्थित होती है। इस प्रकार के जो अवस्था टेट्राड की पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है, जैसे कि कैप्सेला वर्सा पोस्टेरिस पूरा नाम इसका। नंबर 2, समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल। यहां देखो क्या कंडीशन है, इसमें हमने देखा 3 एक तल में थे, यहाँ चारों के चारों वन एक ही तल मिलेंगे, 1 2 3 एंड ये 4, यानी चारों को हम आराम से देखा जा सकता है सामने ना। तो चारों क्या होते हैं, एक ही तल के अंतर्गत ये नजर आते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, एक बीजपत्री पाद, एक बीजपत्री पाद में ये आपको देखने को मिलता है। तीसरा है टी शेप्ड, टी के आकार, है ना, टी आकार की। तो टी आकार की में क्या होता है, ये 2 1 and 2, है ना, और ये 2 1, यानी कि 2 तो अनुप्रस्थ रूप में और 2 अनुदैर्ध्य रूप में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ रूप में हो गए और अनुदैर्ध्य रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो सिमेट्री बनती है कैसी बनती है, टी के जैसी बनी या नहीं बनी, तो इसे हम क्या कहते हैं, टी शेप कहा जाता है। 2 अनुदैर्ध्य रूप में लगे होते हैं, 2 कैसे लगे होते हैं, अनुप्रस्थ रूप में ये आपके पाए जाते हैं। एरिस्टोलोकिया के अंदर इसको आप देख सकते हो, एरिस्टोलोकिया। चौथा प्रकार लीनियर, रेखीय। नाम से पता चल रहा है, लीनियर में 1, इसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, यानी एक के ऊपर एक चारों परागकण व्यवस्थित होकर एक रेखीय संरचना का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसी व्यवस्था लीनियर टेट्राड की कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो पोलोफिला इसका एग्जाम्पल है, तो ये इस रूप में पाया जाता है। 5वां प्रोसिक, इसमें देखो ये कैसा होता है, यहां आपका 1 2 तो ऐसे लगे आपस में जुड़े। अब 2 इसके नीचे कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे, समझ रहे हो ना, इसके ऊपर 2 तो ऐसे लगे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और इसके इस प्रकार से, यानी कि एक तो कैसे लग जाएगा, ये रहा, एक इसके जस्ट पीछे लगा होगा ऐसे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है भाई, है ना, ये तो तीनों के पीछे था, ये इसके अंदर इसके पीछे होता है, इस क्रॉस के रूप में होता है। तो ये होता है आपका प्रोसिक, एस्ट्रोलोकिया में भी ये देखा जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, 5 प्रकार के क्या होते हैं, चतुष्कों के प्रकार। अब ये जो 5 प्रकार हैं, ये 5 के 5 प्रकार के चतुष्क एक प्लांट के अंदर देखे जा सकते हैं। किसके अंदर, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसके अंतर्गत आप इन 5 प्रकार के चतुष्कों को एक में ही देख सकते हो। एक इसी प्लांट के अंदर 5 के 5 पाए भी जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, ये लघु बीजाणु चतुष्क, जो कि किस रूप में पाया जाता है, चतुष्क के रूप में पाया जाता है। कैसा था ये, चतुष्क के रूप में। इस प्रकार से हमने इसको देखा, अलग अलग प्रकार के चतुष्क थे, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्या होगा, जब इनके ऊपर केलेज एंजाइम की जब क्रिया हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से अलग हो जाते हैं।
और इनकी आकृति नॉर्मली कैसी हो जाती है, गोलाकार। कैसे हो जाते हैं ये, गोलाकार हो जाते हैं। अब इनकी अगर संरचना देखें हम, इसकी परागकण की, अब ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाते हैं आपके परागकण, है ना। अगर इनकी अब संरचना देखें, इसकी परागकणों की, इनकी संरचना का अगर अपन अध्ययन करें तो देखो इसकी संरचना में क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी जो दो इसके अंदर भित्तियां पाई जाती हैं। एक तो होती है ये सबसे बाहर की ओर, जिसे अपन बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। इसकी भित्ति को मैं थोड़ा देखो, ये आपकी क्या है, बाह्य चोल है। ये क्या है आपका, बाह्य चोल, इंग्लिश में कहलाता है एक्साइन। क्या कहते हैं इसको अपन, एक्साइन कहते हैं। इस एक्साइन में क्या होता है, पूरी ये एक साथ नहीं होती, एक मोटाई की नहीं पाई जाती, कहीं कहीं पर इसकी मोटाई में क्या होती है, कमी होती है, पतली परत के रूप में पाया जाता है, या ये परत कभी भी होती भी नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो ये छिद्रोनुमा संरचना या पतली परत के रूप में संरचना पाई जाती हैं, ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जर्मिनेशन पोर। जर्मिनेशन पोर यानी जनन छिद्रों के रूप में अपन इनको जानते हैं। ये तो, और ये बनी हुई किसकी होती है, ये हमने बताया था, इसके ऊपर आवरण होता है इसका, स्पोरोपोलिनियम का। क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनियम का इसके ऊपर आवरण होता है। बाहर जो भी पॉलीसेकेराइड की बनी होती परत है आपकी, पतली परत के रूप में सामान्य होती है, एक जैसी होती है, इसकी मोटाई के अंदर कहीं भी कोई फर्क नहीं आता, एक जैसी मोटाई की पूरी ये पाई जाती है। ऐसे इसे कहते हैं अपन अंतःचोल। क्या कहलाता है ये, अंतःचोल, इंटाइन। क्या है ये, इंटाइन हो गई आपकी। ओके, अब देखो इसमें ये जो छिद्र पाए जाते हैं, 1 2 3 यहाँ पर दिख रहे हैं। इन छिद्रों की संख्या के आधार पर हम परागकणों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये एक बीजपत्री का है या द्विबीजपत्री पादप का है। अगर पराग ये जनन छिद्र जो हैं आपके कितने हो, किसी में 3 या 4 या 2 से 4 तक हो, तो वो तो किसका होता है, आपका द्विबीजपत्री पादप का है। और यदि केवल 1 ही पाया जाए, केवल 1, है ना, ओनली 1 हो, तो किसका हो जाएगा, एक बीजपत्री पादप का कहलाएगा। ये कुछ बात है। एक और परागकण सबसे बड़ा किसका होता है, सबसे छोटा, ये और बता देते हैं आपको, क्या है सबसे बड़ा परागकण और सबसे छोटा परागकण किसके होते हैं। सबसे बड़ा जो परागकण होता है वो तो होता है किसका, मीराबेस जलापा, लगभग 200 से 250 μm का होता है ना। और सबसे छोटा है मायोसिटिस, सबसे छोटा किसका होता है, मायोसिटिस। एल्बिसिटिस का लगभग 10 μm का होता है। ये सबसे बड़े और सबसे छोटे परागकणों के बारे में। थैंक यू।